चैप्टर का नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ चलो अब सुनो, कहानी क्या है। आधी कहानी तो पहले ही लिख चुके हैं। किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हमने पढ़ना शुरू किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये देखो लिखे जा रही हैं, सुन लो भाई, सुनना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने एक वर्ड बोला भी होगा कि भाई फ्लक्स जो है वो एक जनरल वर्ड है। क्या है? कोई भी लाइंस, चाहे वो लाइट रेज हो, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी अगर सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं तो वो फ्लक्स वर्ड यूज़ करते हैं उसके। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले कहा था कि भाई तुम लोग हो, जैसे सुबह मॉर्निंग तुम्हारी 11 बजे होती है जब सनरेज अंदर आती होती हैं विंडो से, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो लाइट फ्लक्स है। दक्ष इमोशनल मत हो बेटा, अब टाइम नहीं है। लाइट रेज अंदर आ रही है, वो लाइट फ्लक्स है। लेकिन लेट नाइट तुम स्टडीज़ करते हो, जो कि मेरी गलत फहमी है शायद, ठीक है, रात के 1 बजे तुम पानी पीने के लिए बाहर गए कमरे से, बाहर अंधेरा था, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी भी ऑन है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो बात अलग है, तुम चैटिंग कर रहे होगे ये मोबाइल, ठीक है, तो क्या है? लाइट रेज बाहर जा रही है, इसका मतलब फ्लक्स बाहर जा रही है। अब बात हुई इस सोर्स ऑफ लाइट रेज को जगह में सोर्स बदल दूँ, मैं चार्ज रख दूँ बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी। मैं बाहर मैग्नेट रख दूँ तो उस विंडो से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं पढ़ने जा रहे हैं हम क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बात? ठीक है, अब मुझे सोर्स क्या बनाना होगा? मैग्नेट। क्या बनाना होगा? और मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को किसी सरफेस से क्या कराऊंगा? क्रॉस कराऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया कि फ्लक्स क्या भाई? लिंक विद एनी सरफेस। अब वो लाइट रेज ही फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है, एक तरीके से वही फ्लक्स है। तो जितनी लाइट रेज क्या होंगी, मेरे साथ बोल लिया करो यार, जितनी लाइट रेज क्रॉस करेंगी सरफेस को उतनी फ्लक्स ज़्यादा होगा। भाई वही चीज़ फ्लक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एट राइट एंगल्स। ठीक है, वही की बात है। ठीक है, एट राइट एंगल्स, टोटल फ्लक्स पर डिपेंड करता है। बात क्लियर हुई? अब आती है मेजरमेंट की बात। क्या? अब भाई मेजरमेंट किससे करूँगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का सहारा लेकर, और जो सरफेस है उसका सहारा लेकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ किसका? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया। इन्होंने वर्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिखा, वो मैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस क्यों लिखा, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम देखो ये जो फील्ड है मैंने सरफेस से क्रॉस कराई है। ठीक है रिया, मैंने ये जो फील्ड है सरफेस से क्या कराई है? क्रॉस कराई है। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूँ तो मेरे पास 2 आएंगे, एक कौन आएगा और इधर कौन आएगा? तुम ये बताओ, जो बी साइन थीटा है, सरफेस ऐसी, वो ऐसे जा रहा है, वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर, इसका मतलब वो फ्लक्स के कंट्रीब्यूशन में उत्कर्ष कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे तुम इस टाइम फिजिक्स को सीखने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, बात समझ गए? तो ये था फ्लक्स, ये थी। इसके जब 2 कंपोनेंट किए गए तो एक ऐसे आया और एक ऐसे आया। ये वाला तो सीधे निकल गया, सरफेस से क्रॉस नहीं कर, तो हमें तो फ्लक्स को मेज़र करना था, तो कौन सा पार्ट था? ठीक है, तो भाई जो चीज़ एक्चुअली में, ठीक है, एक्टिव रोल प्ले कर रही है उसको कंट्रीब्यूशन में वही क्या करेगी? परफॉर्म करेगी उसे हासिल करने में। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, या तो वो बातें करते रहते हैं या फिर वो क्या करते रहते हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, मान लिया बैठे हुए यहाँ हैं, तो मेंटली एब्सेंट है। तो इसका मतलब फिजिक्स की जो स्टडी हो रही है वो उनके मन में कुछ और चल रहा है, तो कैसे जाएगी भाई? ठीक है, अच्छा कुछ लोग मतलब ये एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन प्ले कर रहा है? तो हम इसी का प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट हो गया जो सरफेस एरिया के क्या है? नॉर्मल। तो हमने लिखा ना, यही तो लिखा, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू क्या? ठीक है,
अब उन्होंने कहा कि फ्लक्स मेजर करनी है किसी फील्ड ई के लिए, फ्लक्स मेजर करनी है किसी फील्ड ई के लिए, तो वो कहते हैं किसी ओपन सरफेस से, किसी, अब मेरे पास दो सरफेसेस टाइप की दो सरफेस आ सकती हैं, एक ओपन मतलब जैसे ये जो सरफेस है जो वॉल्यूम एनक्लोज नहीं करती वो ओपन होती हैं, जैसे स्क्वायर ओपन हो गया, ठीक है। तो ओपन सरफेस के लिए मेजर कर रहा हूँ, ऋषभ बेटा पढ़ ले, अभी कहानी लिखी जा रही है। तो ओपन सरफेस में भी दो केस आएंगे, या तो फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। जैसे मेरा ये सरफेस है, फ्लक्स ऐसे पास कराइए, तुम देखो सारी डायरेक्शंस ऐसी ही हैं। अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया हर जगह क्या आएंगी बेटा, सेम आएंगी, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो मैंने जो फ्लक्स को मेजर किया जब यूनिफॉर्म फील्ड थी, तो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, किसका करना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्मल टू सरफेस है वो कौन है बच्चों, बी कॉस थीटा इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, सरफेस एरिया से, ठीक है। तो मैं फाइनली इसको कैसे लिख दूंगा, बी एस कॉस थीटा, और ये दो वेक्टर्स का क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट है। बात क्लियर हो गई, ये मैंने क्या मेजर कर लिया, फ्लक्स मेजर कर, सही है। किस केस में, अगर यही क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ चाहे मैं मैग्नीट्यूड बदलूं और चाहे क्या बदल दूं, डायरेक्शन बदल दूं, ठीक है। तो इनके थप्पड़ ही लगा दो तभी मानेंगे ये, ठीक है। चलो, चाहे मैं मैग्नीट्यूड बदल दूं या क्या बदल दूं, डायरेक्शन। यार मैंने ना मैग्नीट्यूड बदला, मैंने क्या बदला, इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहीं बढ़ा दी कहीं कम, डायरेक्शन सेम रखा, ये फिर भी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, क्या हो गई। तो देख रहे होगे तुम, मैंने यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या कर दी हैं, बढ़ा दी है मैडम, अभी बेल नहीं हुई पैकिंग की, सही है, ठीक। फील्ड लाइंस कहीं बढ़ा दी है कहीं क्या कर दी हैं, हाँ। अब सुनो, मैं तुमसे कहूँ यार तुम फ्लक्स निकालो, तुम फ्लक्स के लिए फील्ड तलाश करोगे, फील्ड की वैल्यू क्या होती होगी हर जगह, डिफरेंट जगह, तुम बता नहीं पाओ, तो तुम एक ऐसी तलाश में निकलोगे कि तुम्हें फील्ड यूनिफॉर्म मिल जाए। वो तभी पॉसिबल है जब एरिया क्या ले लो, बहुत छोटू सा ले लो, इसका मतलब एरिया वेरी स्मॉल लोगे, फील्ड बदल नहीं पाएगी क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा बदलने का। मौका क्या, बदलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है या एरिया बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल दोबारा नहीं दूंगा, तुम समझ गए होगे। तो फ्लक्स थ्रो एरिया किसके, डी एस, क्या होगा भाई, डी फाई, क्या लिखूंगा, बी डॉट डी एस। अब मुझे टोटल सरफेस चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा किसको, डी फाई को, तो ये क्या बन जाएगा, बी, बेटा आधे घंटे और पढ़ाऊंगा अभी, इधर देखो, अरे लिसन, पढ़ लें, सुनो भाई, ये बोला था कि किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स क्या होगी, क्रॉस करेगी, तो हम उसे मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि भाई नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस करती हैं किसी भी, देखो ये जंगली कल नहीं आए थे और आज भी कॉपी अब निकालना है जब मैं बोल रहा हूँ, तुम यार आई क्यों जाते हो भाई, तुम घर पे बैठो आराम से, फेल वैसे ही होना है तो बैठ के एंजॉय करके फेल हो। ये जो सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा था, पता है तुम्हें, और पूरी दुनिया के अपोज के बाद इन लोगों ने कल ही कह दिया था पढ़ाना मत सर, कल को मैं दोबारा रिपीट मत करना। किसी भी सरफेस से जब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं तो वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या करती हैं, लाइट रेज पास होंगी लाइट फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ से कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा खुशी बोर्ड सामने है, सीधे होकर बैठो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। अब मैं इसे मेज़र कर रहा हूँ फ्लक्स को, तो मैं फ्लक्स को जब मेज़र करूँगा किसी भी किससे पास होने वाली फ्लक्स को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था वर्ड,
मीन्स किसी भी किसके लिए, फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया कहीं पर क्या चीज़ है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो जो उससे फ्लक्स आएगी निकलकर, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो मैं जो है प्रोडक्ट कर लूँगा किसका, उस कंपोनेंट का जो किसके, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के देखो मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक बी कॉस थीटा और एक क्या, इसका मतलब बी साइन थीटा जो है वो ऐसे जाएगा, सरफेस से क्रॉस नहीं करेगा, इसके पैरेलल जा रहा है, और जबकि बी कॉस थीटा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है इससे। तो भाई जो बी है ना, बी की पूरी क्रॉस नहीं कर रही है, तो अगर तुम देखो तुम्हें लग रहा होगा वो बी साइन थीटा कैसे जाने लगा, पैरेलल, तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, मेंटली क्या हो तुम, एब्सेंट, तो इसका मतलब सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ फिजिक्स उन्हें ही समझ आएगी, जो प्रेजेंट है उन्हें समझ नहीं आएगी। मेंटली प्रेजेंट होना क्या है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब बी साइन थीटा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं उसी का प्रोडक्ट करूंगा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बी कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सरफेस एरिया से, किससे, सरफेस एरिया। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, बी एस कॉस थीटा, मैं इसे यहाँ लिख दूंगा। तो जो ये फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, बी एस कॉस थीटा, और ये दो वेक्टर्स का क्या है, एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट है। तो भाई हमें क्या मिल गई, बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गई यार। अब ये तो यूनिफॉर्म के लिए थी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म की। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैं पूछूं फ्लक्स को मेजर करना है और फील्ड बताओ, तुम कहोगे यार ये तो बदल रही है, देखो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो इसका मतलब फील्ड बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो वेरी कर रही है। तो तुम्हें एक ऐसी क्वांटिटी लेनी होगी जो तुम बता पाओ, वो तुम बता पाओगे जब क्या करोगे, फॉर स्मॉल एरिया। जब स्मॉल एरिया चूज करोगे तो तुम्हें पता है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं पाएगा। फोन रखो चुपचाप, किसको, हाँ भाई बैठ जाओ, इधर ही वहीं बैठ जाओ, सौम्य वहीं बैठ जाओ। तो तुम उस मैग्नीट्यूड को नहीं बता पाओगे, इसलिए तुम्हें पहले क्या फाइंड करनी होगी, फ्लक्स थ्रो डीएस, जिसको क्या बोल दोगे, बोलो डी फाई, क्या हो जाएगी, बी डॉट डीएस, और टोटल फ्लक्स के लिए इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसका मतलब बस ध्यान रखना, यहाँ से दो फॉर्मूले मिल गए, एक यूनिफॉर्म फील्ड के लिए और एक यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट ये लगाओगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए इंटीग्रेशन लगाओ। ये फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ जो मैंने बताया था ना, फ्लक्स अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, वो सिर्फ फ्लो है, या तो अंदर फ्लो होगी फ्लक्स या बाहर, ठीक है। अब इसका मतलब है कि वो कैसी क्वांटिटी बता दी, अब उसकी यूनिट, जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर। क्या होती है, अगर तुम चाहो तो इस फॉर्मूले की मदद से भी लिख सकते हो। ये कौन है भाई, वेबर बता चुके हो, और ये क्या है, तो वैसे तुमने इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी, टेस्ला। अब सुन लो क्या लिखी जा सकती है, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी, कहीं भी अगर लिखा है तो वो बी की यूनिट होगी, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वेबर। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अब दोनों में रिलेट होना पता होना चाहिए। तो 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, नोट करो 1 मिनट में जल्दी से फटाफट, एरिया निकालोगे तो क्या होगा, हो गया। दूसरा, 2 एंगल फाइंड करोगे, ये पूरे लेसन में यूज होगा इसलिए बोल रहा हूँ। आप एंगल फाइंड करोगे किस किस के बीच, और फील्ड के बीच। तो तुम देखो फील्ड इधर है और तुम्हारा एरिया भी क्या है, एरिया को तुमने एस से डिनोट किया या ए से, एस से ना, ठीक है, हम ए से ही कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ बच्चों, एल इंटू बी। अब तुम्हें फ्लक्स निकालना है भाई, फ्लक्स बताओ कितनी होगी, बी ए क्या, थीटा कितना, दोनों के बीच एंगल 0 दिख रहा है ना, ए के और किसके, बी के, कॉस 0 आ गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो इसे क्या लिख दूंगा, बी एल। इस पर आओ, फाई निकालोगे, ठीक है। देखो ये फील्ड इधर है और एरिया इधर है, ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा 180।
ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, बी ए कॉस कितना 180, इसे यही लिख लेना, ठीक है, कॉस 180। अब यार बताओ उसकी वैल्यू माइनस क्या बी एल में। अब इसमें मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, दोनों मैक्सिमम है, ठीक है। देखो भाई कॉस की वैल्यू जब तुमने रखी यहाँ पर तो ये प्लस साइन अपियर हो रहा है, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता रहा है, ये सिर्फ फ्लक्स के और एरिया के बीच का एंगल बता रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये माइनस है तो फ्लक्स क्या है, सरफेस के अंदर जा रही है, और जब प्लस है तो वो बाहर जा रहा है। तो ये प्लस जो साइन है ये बताता है आउटगोइंग फ्लक्स को, किसको, आउटगोइंग फ्लक्स को, और यहाँ जो माइनस है वो बताता है इनकमिंग फ्लक्स को, किसको, इनकमिंग किससे पहचानोगे, माइनस साइन, ठीक है। तो ये आउटगोइंग फ्लक्स हो गई और वो क्या हो गई, इनकमिंग फ्लक्स हो गई, ठीक है। अगर तुम इसको क्या बोलोगे, मैक्सिमम, तो ये भी क्या होगी, मैक्सिमम ही हो, ठीक है, उतनी फ्लक्स पास हो रही। अगर एंगल 90 ले लूँगा तब फ्लक्स क्या होगी, 0। अब सुनो मेरी बात, सिचुएशन सेम है। अब मैंने क्या किया, एक वायर फ्रेम ले लिया भाई, क्या ले लिया, वायर फ्रेम, जिसका मैं रेसिस्टेंस भी कंसीडर कर ले रहा हूँ R। अब ये जो ये देख रहे हो ये कंडक्टर, ये स्लाइडर है, क्या है भाई, इसीलिए मैंने दो रिंग बना दी। ये कंडक्टर इस पर स्लाइड कर सकता, तो पहले वो कहाँ था, यहाँ था, इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये क्या, कोई भी फील्ड बाहर या इनवर्ड नहीं जा पा रही, क्योंकि एरिया ही नहीं, ठीक है, बहुत पास है, मैंने तो थोड़ा दूर भी दिखा दिया। अब तुम देखो यहाँ पर जो फील्ड है वो कैसी है, इनवर्ड है, इनवर्ड फील्ड पास हो रही है। जैसे ही स्लाइडर यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब देख लो एक एरिया जनरेट हुआ जिससे क्या पास होने लगी, फ्लक्स होने लगी। अब किस एरिया से वो दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये उसने कितनी कवर कर ली स्लाइडर ने, ब्रेथ, और इसकी ये लेंथ थी L, कोई बात नहीं, अच्छा वो लिखिए, ठीक है, ये लेंथ लिखी है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, जो एरिया जनरेट किया, जैसे कि तुमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी एरिया से, किससे स्टार्टिंग की थी, अब एरिया बताओ कितना है, A = फिर तुमने क्या निकाली थी, फ्लक्स, फिर क्या निकालोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला कॉस कितना, सरफेस एरिया वेक्टर आउटवर्ड, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, दक्ष, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू और बाहर की तरफ, और फील्ड किधर है, एंगल लिख दूं यहाँ 180 की वैल्यू, फिर क्या हो गया ये माइनस, क्या बता रहा है, माइनस क्या, इनकमिंग फ्लक्स, ओके। अरे भाई मैं ये भी नहीं बोल सकता क्या, क्या चुप हो जाऊं, सुनो, ये माइनस बता रहा है इनकमिंग फ्लक्स। अरे यार ना, पिछली बार फ्लक्स चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, क्योंकि जो सरफेस थी वो क्या थी, फिक्स थी, ठीक है। मैंने इस बार स्लाइडर ली तो यहाँ पर कुछ मुझे चेंज मिला, जो चेंज होते हुए दिखा, कौन है वो, मतलब एरिया। अब एरिया चेंज होते हुए तो फ्लक्स बढ़ती हुई दिखी, तो इसका मतलब जो चीज़ बढ़ रही है मैं उसका रेट निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ। अब मैंने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे रेट कहते हैं। अब रेट निकालने के लिए फाई की वैल्यू, अब से पहले क्यों नहीं निकाला था, अगर रेट निकालता भी तो क्या आता, 0, ठीक है, चेंज हो ही नहीं रहा था भाई। यहाँ पर क्या लिख दूंगा, फाई इज नॉट बी एल, बी और एल तो पहले से ही कांस्टेंट थे, क्या ले लूँगा बाहर, क्या बचा, एंड दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लाइडर, एंड दिस इज स्पीड ऑफ स्लाइडर, स्पीड होती है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आया भाई, BLV। बात क्लियर हो गई। अब इससे तुम सजो कर रख लो, और मैं जब पूछूं तो बता देना बस, ठीक है, और कि कहेंगे तब लेंगे, अभी ने दावत में भेज दो, कोई कुछ ना कहे, ठीक है, जब तक खाना रहेगा तब तक ये खाते ही रहेंगे। हाँ चलो लेसन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है जिसको मुझे लगता है सबको आना चाहिए।
लेकिन आता नहीं है तो सीख लो, ठीक है। देखो तुम पता है एक कंडक्टर मोशनल ईएमएफ बिना इमोशनल हुए पढ़ना है। क्या मोशनल ईएमएफ फ्रॉम किससे? लॉरेंज फोर्स से। मतलब एक कंडक्टर है जो किधर मूव कर रहा है? टूवर्ड्स राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। भाई कंडक्टर उधर जा रहा है, कंडक्टर के अंदर है कौन मैडम? कंडक्टर के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं एक तरीके से कहूँ कि एक गाड़ी जा रही है, उसके अंदर कौन बैठे होते हैं? पैसेंजर। तो वो भी तो जा रहे होंगे, तो किससे जा रहे होंगे? जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है। पैसेंजर भी क्या कर रहे होंगे? अब ये थोड़ी ना कि पैसेंजर अपने धुन में चले जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पैसेंजर भी उसी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ पैसेंजर डिफरेंट स्पीड से मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया पैसेंजर क्या कर रहा है, गाड़ी के अंदर ही टहलने लगा, तो जो उसमें बैठे लोग हैं उन्हें वो अलग स्पीड से मूव करते हुए दिखेंगे, और जो बाहर से देख रहा होगा उसे अलग स्पीड से, वो बात की चीज़ है। तो भाई इलेक्ट्रॉन भी किसके साथ जा रहे हैं? बोलो, कंडक्टर के साथ। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? और जब चार्ज मूव करता है तो इसका मतलब उसको फोर्स लगता है। कितना लगता है? डीनोल। जब कोई चार्ज मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है? हाँ, QV। बेटा वो तुम्हारे साथ एग्जाम देने थोड़ी जाएगा। चलो ये छोड़ो। तो बेटा यहाँ पर क्या लग रहा है, जब भी कोई चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है QVB साइन थीटा, ठीक है। अब मैं बात करूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किस पर? फोर्स ऑन प्लस Q इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो FM लिखते हो एंड दिस इज व्हाट? Q की जगह क्या रखूँगा? V क्रॉस क्या? B। अब ये फोर्स की जब डायरेक्शन निकालते हैं तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था फिजिक्स में कोई भी वेक्टर हो, पूरी फिजिक्स में अगर उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो आप मदद ले लो राइट हैंड थंब रूल। तो V देख रहे हो, बड़े प्यार से देखो, खुद डिसाइड करना क्योंकि तुम अब ज़्यादा पढ़ रहे हो। V उधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो मैं अगर हाथ ऐसे रख रहा हूँ तब तो नहीं हो रही गल, ऐसे रखने पर किसकी डायरेक्शन में कल हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। V क्रॉस B किधर लग रहा है? ऊपर। V क्रॉस B। तो V क्रॉस B किधर है बेटा? अपवर्ड है। लेकिन ये माइनस साइन है तो ये किधर लगेगा? डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो कैसा लग रहा है? डाउन। अब भाई वो तो उसे मूव करा देगा। क्या करा देगा? अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इस एंड पर एक्यूमुलेट होंगे, और इस एंड पर एक्यूमुलेट होंगे तो कैसा चार्ज होगा अंदर? नेगेटिव चार्ज इस एंड पर आ जाएगा। अब वो जहाँ से आए हैं वहाँ क्या छोड़ के आएंगे? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गए? तो हमने यही बात लिखी कि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस व्हाट? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स QVB डाउनवर्ड, ठीक। किससे बताया? फ्लेमिंग। किससे? हम राइट हैंड थंब रूल से। किससे बताया? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। किससे बताया ये? तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स किधर? डाउनवर्ड। किसकी मदद से बताया गया है? राइट हैंड थंब रूल समझाते हैं, मैंने अभी उसको बता भी दिया है। तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन। किधर मूव करने लगते हैं? नेगेटिव चार्ज जो है जब वो इधर मूव करने लगते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या होने लगता है? एक्यूमुलेट होने लगता है। एट एंड किस पर? ठीक है। तो एंड B कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? एंड B कैसा हो जाता है बच्चों? नेगेटिव हो जाता है। एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ? एट एंड A, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है? EMF इज सेटअप इन द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जाहिर सी बात है, जब चार्ज आ गया और चार्ज के आने से दो पोलरिटी, अलग अलग पोलैरिटी शो कर रहे हैं एंड्स, तो जहाँ पर दो टर्मिनल अलग अलग पोलैरिटी शो करें वहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाता है? EMF। जैसे ये सेल है,
ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या सेट हो गया है, EMF। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, चार्ज था, मूव कर रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगा, डाउनवर्ड जाकर एक्यूमुलेट हो गया, वहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसका मतलब EMF सेट हो गया। ठीक है, अब EMF आने से उन्होंने बोल दिया फ्रॉम A to B, कोई बात नहीं तो मत बोलो। नाउ इलेक्ट्रॉन, जब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ क्या बच्चों, पोटेंशियल, तो V अपॉन कितना, L आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और कितना लगता है, क्यू। ये तो मैंने कहा था, बहुत अच्छी सी साउंड आती है। तो इस पर अब कौन लगने लगा, क्यू। क्या लगने लगा, क्यू। तो इसके बाद लिखा ठीक है, चलो यहीं से। तो हमने कहा कि भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और उससे क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डेवलप या इंड्यूस कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इंड्यूस। किधर से किधर, डायरेक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज रख के देख लिया करो। पॉजिटिव चार्ज रखोगे इधर जाएगा, तो R2 क्या हो गई, S होगी, मतलब A to B। हमने इसको क्या बोल दिया है, A, और उसको क्या बोल दिया बेटा, B बोल दिया। दिस इज A और ये क्या हो गया, B। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कोई भी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज हो तो क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो क्या होता है, क्यू। तो हमने बोला कि नाउ इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू। अब अगर इसकी वेक्टर फॉर्म देखोगे तो क्या लगेगा, Fe इक्वल टू माइनस क्या, E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा, अपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा, ये अपोजिट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अब एक बात बताओ, पहले तो ये नहीं था, पहले तो ये नहीं था, पहले कौन था भाई, ये था। ये मान लिया कितना था, बताओ कितना था, 10 न्यूटन। और वो पहले कितना था, ये बोलो, 0 था। नेट फोर्स कितना दिख रहा था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चले आए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चले आए। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये एग्जिस्ट करने लगा। भाई ये एग्जिस्ट कब करने लगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया। अब वो एग्जिस्ट करने लगा तो उसकी वैल्यू एकदम तो 10 नहीं पहुंचेगी, वो बढ़ेगी। तो ये 0 से बढ़कर कितना हो गया, 2। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, डाउनवर्ड 8। इसका मतलब अभी भी डाउनवर्ड नेट फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है। इसका मतलब और एक्यूमुलेट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, और फील्ड बढ़ रही है। फिर ये क्या हो गया, 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। अभी भी नेट क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। कितने न्यूटन का, एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, फिर फील्ड बढ़ेगी, फिर Fe बढ़ेगी। Fe बढ़ता रहेगा जब तक ये 10 नहीं हो जाता। जैसे ही 10 होगा वो इसके क्या हो जाएगा, अब नेट फोर्स 0, अब नेट फोर्स 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन है वो रुक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमने इसी बात को लिखा, एज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्या चीज़ बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहा हूँ। फिर क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तब तक बढ़ता रहेगा ना जब तक नेट फोर्स डाउनवर्ड है, और वो तब तक है जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जा रहा। जैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, Fm, और ये क्या हो गया, Fe। Fm की वैल्यू कितनी होती है और Fe की वैल्यू E होती है। ठीक है, इससे मैं क्या कट कर सकता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम जानते हो क्या था, ये दिस इज, यहाँ से निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दो। ये V है यार, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से रख लो,
ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ बता दो, वी भी है और वी अपॉन क्या, एल। यहाँ से मैं क्या फैच कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना हो गया बताओ भाई, इसको वी बोल दो चाहे तो, क्या बोल दो, v इक्वल्स टू क्या, बी एल वी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, ईएमएफ। तो जब ईएमएफ कहते हैं तो हम इसे इस टाइप से डिनोट कर देते हैं या उस वाले सिंबल से, और ये क्या हो जाता है। तो जो हमने ये ईएमएफ जनरेट किया वो किस कंडीशन में किया, ईएमएफ जनरेट किया जब वेलोसिटी लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये कौन सा ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, मैंने कहा था कुछ सजो कर रखना, ये रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तुम देख रहे हो इसकी भी वैल्यू वही है जो मोशनल ईएमएफ की है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से पता चला, क्या पता चला कि मोशनल ईएमएफ, ठीक है, किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब जब कंडक्टर मोशन कर रहा है तो फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिससे ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, जो BLV के बराबर है। अगर V 0 हो जाए तो फ्लक्स में चेंज रुक जाए और ये ईएमएफ जनरेट होना बंद हो जाए। यही सबसे पहले ऑब्जर्व किया फैराडे ने। किसने ऑब्जर्व किया, फैराडे ने। तो फैराडे ने भी यही बात क्या लॉज की फॉर्म में बोल दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या एक फिनोमेना है जिसमें फ्लक्स चेंज होने से क्या इंड्यूस हो, ईएमएफ। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन क्या, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में, कॉइल के, एंड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इंड्यूसेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। ये दोबारा नहीं, ठीक है, फिनोमेना कॉल्ड क्या। तो उस पर उन्होंने क्या किया, ये ऊस्टेड का क्या है, रिवर्स इफेक्ट है। ऊस्टेड में क्या हो रहा था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड ला रहे थे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से क्या ला रहे हो, करंट ला रहे हो। तो पहला लॉ उन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या होती है, चेंजेस। ईएमएफ क्या हो जाता है इन द सर्किट, वो कब तक रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड लॉ वही है भाई कि उन्होंने कहा था कि E जो है वो d∅/dt के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ क्या होती है, 1 होती है, SI यूनिट। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं करोगे तो तुम्हें डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किससे लिखी जाएगी, माइनस से लिखी। ठीक है भाई, अब डायरेक्शन माइनस से लिखी जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ईएमएफ इंड्यूस है। ये जो फ्लक्स का चेंज जो हो रहा है, जो उसे इंड्यूस कर रहा है, उसके अपोजिट नेचर का है, उसका क्या करता है, अपोज करता है। ये किसने बताया, लेंज ने। ये किसने बताया, लेंज ने। क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जिसने उसे इंड्यूस किया है, ये जो उसकी वजह है इंड्यूस की होने की, उसका क्या करेगा, अपोज, जो कि नेगेटिव साइन। एन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस एन d∅ क्या, dt। तो अब लेंज लॉ समझ आया। लेंज लॉ को सिंपल भाषा में कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में क्या कर रहे हैं, छेद। ठीक है, मम्मी पापा सब कुछ क्या करते हैं, ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे अपोज करते हैं। चलो भाई, किसका, इसका, अच्छा। एक्शन ऑफ क्या इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, ठीक है, विच प्रोड्यूस इट, दैट इज अपोजेस द चेंज इन, भाई वही तो कॉज है। तो फ्लक्स के चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। तुम्हारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसमें एक मैग्नेट क्या होते दिख रहा है तुम्हें, फॉल होते दिख रहा है। अब जब मैग्नेट फॉल होगा तो वो किससे फॉल होगा भाई, अंडर ग्रेविटी ना। तो इसका मतलब ये क्या, v वेलोसिटी से फॉल हो रहा था। इसका नॉर्थ पोल क्या था,
नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल किधर था। अब बीच में किसी ने कॉइल लगा दी। क्या लगा दी भाई? कॉइल जैसे ही लगाई तो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स में क्या होने लगेगा, जैसे ही जैसे मैग्नेट पास आएगा वो लाइन जो बाहर से गुजर रही हैं वो उसके अंदर से जाएंगी। पहले 2 जाती हुई दिख रही, बाद में क्या जाने लगेंगी? 4। सबसे पहले क्या होगा भाई? इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स में क्या हो रहा है? चेंज, ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। अब करंट कैसे इंड्यूस होगा? फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। फ्लक्स का चेंज का अपोज का मतलब इसके मोशन ऑफ मैग्नेट को रोकेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? आई क्या हो रही है इस एग्जाम्पल में? आई इंड्यूस क्या? टू अपोज क्या? बोलो भाई, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, डेट इज टू स्टॉप क्या? मोशन ऑफ, किसका मोशन? मैग्नेट का मोशन। तो करंट तो इंड्यूस होनी है और मोशन ऑफ मैग्नेट को रोकते हुए। मोशन ऑफ मैग्नेट को कैसे रोकोगे भाई? अब तो तुम लोग इस पे एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये नॉर्थ पोल है, यहाँ भी क्या होना चाहिए बच्चों? बोलो, नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, होना चाहिए। नॉर्थ पोल जब होता है तो करंट कैसे इंड्यूस होती है? तो सबसे पहले तो तुमसे ये पूछा गया डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, तो आई कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? दूसरा पूछ लिया उन्होंने कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी v डैश। तो v डैश क्या हो जाएगी भाई? बोलो, लेस देन, v डैश इज लेस देन क्या? v। तीसरा क्या पूछा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन। फ्री फॉल तो हो नहीं रहा, तो वो g से क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं इसमें अगर मान लिया कैपेसिटर लगा है तो उसकी पोलैरिटी बताओ, किसकी? उसकी प्लेट्स की। तो प्लेट P का नेचर कैसा होगा? A का और B का। तुम देख रहे हो करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, इसका मतलब कौन इधर जा रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, इसको कैसा कर देंगे? ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, प्लेट A कैसी हो जाएगी? A कैसी हो गई? पॉजिटिव। और B कैसी हो गई? इतने क्वेश्चन मिल गए तुम्हें। अब लेंज लॉ बेस्ड है किस पर? क्योंकि जो तुम वर्क कर रहे हो या मैग्नेट को फॉल कराने में, या ग्रेविटी कर रही है वर्क, वो तुम्हें किस फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी है। वो क्या है? जो भी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है? बदल रही है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये किस पर बेस्ड है? ठीक है, तो इसको लिखा उन्होंने कि जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ क्या? रिपल्शन या कभी अट्रैक्शन होगा, वो कॉज करता होगा। वो क्या करता होगा? वो अपोज करता होगा उस कॉज का। ठीक है, तो इसका मतलब डेट अपीयर्स एज, भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई? जो वर्क डन हो रहा है, जैसे वो वर्क डन हुआ, ठीक है, तो वो किसकी फॉर्म में अपीयर हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किस में? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये मैग्नेट इसके क्लोज जा रहा है, तो इसका मतलब जैसे इसके क्लोज जा रहा है तो यहाँ से फ्लक्स क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात मेरी समझ पा रहे हो? ठीक है, थैंक यू इतना कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब अच्छा, आई साइट तुम्हारी खराब है, ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि क्या? कि फ्लक्स में चेंज ना हो। ठीक है, उसका अपोज करोगे भाई, करंट तो इंड्यूस होगी, और करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि फ्लक्स के चेंज का क्या करेगी? अपोज। अपोज तब होगा जब मोशन ऑफ मैग्नेट रुकेगा। सही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो न्यूज़ होगा वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल, तभी तो रोक पाएगा, अपोजिट नेचर का। ठीक है, अब ये पास आने वाले को रोकना है, रिपल्शन। कोई मेरे पास आ रहा है, मैं नहीं चाहता वो आए, तो क्या होना चाहिए हम दोनों में? रिपल्शन। और इसको जाने से रोकना है, दूर जाने से। ठीक है, तो क्या इंड्यूस करेंगे?
मुस्कुराहट बहुत आती है तुम लोगों के चेहरे पे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, साउथ पोल नहीं, वो मैग्नेट की जो हमने वेलोसिटी दी है ना वो कांस्टेंट दी हुई, ये वेलोसिटी क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव करा। ए मैडम हो गया। तो इसका मतलब उधर साउथ इधर नॉर्थ। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, करंट को इंड्यूस करना है, साउथ पोल जनरेट हो। तो तुम देखो ये तुम्हारे पास है ये, ठीक है। अब बात ये आती है, ये ना मैंने जो डिज़ाइन किए हैं, बॉटल है किसी के, ये भाई प्लेन बॉटल चाहिए, कोई नहीं, अब चलो इसी से काम, इससे ही बांध दूंगा तुझे, समझे। उसमें पानी नहीं है ना, लाओ वही दो, लाओ, बैठ जाओ। अब देखो ये मुझे रैप करना है, क्या हनी सिंह वाला नहीं, मुझे क्या करना है, ये वाला रैप। तो तुम देखो ये वायर ऊपर रखना है, कैसे रखना है ये वायर ऊपर। अगर मान लिया ये वायर क्या होता, यहाँ से जाता, तो रैपिंग क्या होती, क्या हो जाती, अलग टाइप की हो जाती। तो वो ध्यान रखना है तुम्हें, इस टाइप से जाना है। अब इस टाइप से जाने के लिए ये रैपिंग हो गई बच्चों, कुछ इस टाइप का उन्होंने सोलोनॉइड तैयार कर दिया, ठीक है। अब तुम देखो जब इस टाइप की रैपिंग होगी, इसमें साउथ पोल जनरेट होना है। यहाँ से देखो साउथ पोल का मतलब करंट जो है वो कैसी होनी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें करंट उतरती हुई दिखेगी ऐसे, कैसे दिखेगी, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब करंट क्या दिख रही है तुम्हें बच्चों, यहाँ से आती हुई C to D, करंट की डायरेक्शन क्या होगी इधर, C to D हो गई, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ठीक है। इस पर भी, इस पर जो है तुम्हें ये वाला लास्ट पोर्शन दिखाया गया है। कौन सा पोर्शन, लास्ट पोर्शन। इसका मतलब जैसे मेरा ये हाथ, ठीक है, तुम देख रहे हो ये पोर्शन ऐसे अंदर से हिडन है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कौन सा पोल जनरेट करना है, साउथ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ऐसे नीचे उतरती हुई दिखेगी। अब ये ध्यान रखना कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्या देखो, अगर मान लिया कुछ इस टाइप से होता, किस टाइप से, ऐसे, उसमें क्लॉकवाइज करते तो क्या होता, देखो क्लॉकवाइज मतलब ये ऊपर जाती हुई दिखती करंट, क्या दिखती तुम्हें, इसमें क्लॉकवाइज इधर, ठीक है, क्लॉकवाइज यही तो है बच्चों, इधर, ठीक है। तो ऊपर जाती हुई दिखती, और इसमें क्या दिख रही है, क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज है, नीचे आती हुई। तो इसकी रैपिंग पे डिपेंड करेगा कि इसका नेचर ऑफ क्या, रैप करने का नेचर कैसा है। समझ गए मेरी बात, आइए भाई, ठीक। तो जैसे ही रैपिंग बदलेगी नेचर बदल जाएगा, क्लियर होगी मेरी बात। तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी कैसे दिखेगी करंट, B to A। क्वेश्चन सॉल्व, क्यों भाई साहब, चले आगे। अब देखो, ठीक है, क्या लाइन लोग ऋषभ बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में क्या करना है, छेद, मतलब पापा मम्मी पढ़ने भेज रहे हैं और हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। करंट गई नहीं, भाई साहब क्या जनरेट होगी ऋषभ भाई, फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो फील्ड जनरेट होगी, उसकी वैल्यू बता सकते हो ऋषभ भाई, R डिस्टेंस पे बता दो, इस पॉइंट पर बोल बेटा ऋषभ। अरे यार इस चैप्टर की बात नहीं है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बायो-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन, लॉन्ग, तेरा मुंह तोड़ दूंगा पकड़ के, K2I ओवर, ये फॉर्मूला होता है लॉन्ग कंडक्टर से R डिस्टेंस पे लाई करने वाले पॉइंट पर फील्ड, R पे डिपेंड कर रही है। तो मैं देख रहा है डिनोमिनेटर में आ रही है बच्चों, R अगर क्या कर दूं मैं, इंक्रीज, B क्या होगी, एंड वाइस वर्सा। R को मैं क्या करूँगा, डिक्रीज, तो B इंक्रीज होगी। ये क्वाइल है, इस रीजन में जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इनवर्ड है। अब इनवर्ड कौन है, B एक्सटर्नल, कौन भाई, ये कौन सी फील्ड है,
एक्सटर्नल, ठीक है। जब कॉइल दूर जाएगी तो फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो तुम्हें ये पता चल गया डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इसका अपोज करना है भाई, फ्लक्स में चेंज होने लगा डिक्रीज होने का मतलब, ठीक है। इसके कॉइल की तरफ करंट इंड्यूस होगा और ऐसे इंड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, इसका अपोज। अब मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक कार आगे जा रही है, उसका अपोज करना है तो क्या करोगे, पीछे खींचो। एक कार रुक रही है, एक कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आगे इंक्रीज हो रही है, तुम उसका अपोज करोगे तो स्पीड डिक्रीज करने की उसे खींचोगे। एक कार की स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसका अपोज कैसा होगा, उसको धक्का दोगे, मतलब उसको रोकने नहीं, उसका अपोज, रुकने का अपोज हो गया ना। जैसे तुम्हारी पॉकेट से पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो उन्हें खर्च नहीं होने देना है। तो कैसे खर्च नहीं होने, जितने खर्च हो रहे हैं उतने पॉकेट में डालते रहो। क्लियर हो गया। और क्या हो रहा है, अगर पॉकेट में ऑलरेडी भर रहे हो पहले से ही, तो उसका अपोज करना है तो खर्च करते रहो, ठीक है, उड़ाते रहो। अब तुम्हें यहाँ पर डिक्रीज हो रही है कोई चीज़, उसे डिक्रीज नहीं होने देना है, यही तो अपोज माना क्या। तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में भर दो, ठीक है, भर गई। कौन सी होगी ये, बी इंड्यूस, बी जो इंड्यूस करंट से आई होगी, जो इंड्यूस करंट से, अब मुझे हाँ जो इससे आई होगी, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुई भाई, ये तो कंडक्टर से है, ये वाली एक्सटर्नल हो गई। देखो एक एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फ्लक्स का, फ्लक्स में जब चेंज होता है तो किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस इंड्यूस होता है, ठीक है। अब करंट इंड्यूस होता है तो वो अपनी फील्ड भी जनरेट करता है, तो ये वाली फील्ड वो होती है और ये वाली फील्ड कौन सी होती है, ये दोनों में फ़र्क समझ लो। अब इसको इसलिए पहले दिखाया जाता है ताकि हम करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर पाएँ। तो इसका मतलब करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि इसका अपोज करेगी, ठीक है। तो ये वाली होनी चाहिए करंट की फील्ड, तो इसका मतलब कैसी, ये फिंगर से इन्वर्ट जा रही है, थंब किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की डायरेक्शन, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो ये देगा इधर, तो भाई ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई। क्लियर, ओके। इसे बताओ, बी एक्सटर्नल दिखाओगे। अब तुम्हें पता है आर कम हो रही है जब ये इधर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तो इसका मतलब बी कौन सी कैसी है, यहाँ पर इनवर्ड है ना, तो हमारी जो इनवर्ड है वो कौन है, बी, और वो क्या हो रही है, अब इसका अपोज करना है, बढ़ने वाली का अपोज करना है। तो इसका मतलब जो इंड्यूस होगी वो कैसी करूँ, इसके अपोजिट करूँ, आउटवर्ड। तो ये कौन सी हो गई, अब ये करंट की फील्ड है जो इंड्यूस हुई है, तो मतलब मुझे करंट ऐसी लानी है जो इसका अपोज करे, इसका मतलब वो उसकी फील्ड ऐसी हो जो इसका अपोज करे, ठीक है। अब बताओ, आउटवर्ड है, ठीक है इधर, तो इसका मतलब है करंट कैसी हो गई, खत्म। अब बोलिए मैडम। सर ये जो वायर है तो कॉइल ऐसे रखी है, ये ऐसे रखी है, ये वायर है, ठीक है, कॉइल ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, ऐसे, तो फ्लक्स चेंज कैसे होगा? क्यों नहीं होगा, जब मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना, जब तुम दूर जा रहे हो या पास आने से मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो वो 90 डिग्री पे है, तो होने दो ना, मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना उसके थ्रू। तो हमने फॉर्मूला तो bs cos थीटा ही पढ़ा है, तो बी एस कॉस थीटा किसका पड़ा है, बी एस कॉस थीटा वो तो फ्लक्स बताते हो ना, तो यहाँ पे तो वो बी एस कॉस थीटा जो तुम बता रहे हो, जैसे ये एक डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की फ्लक्स में जा रहा है। जैसे बारिश हो रही है, क्या हो रही है, सुनो मेरी बात, वो छोड़ो, बारिश हो रही है, कॉइल जा रही है ऐसे, और इधर ज़्यादा बारिश हो रही है, इधर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कितनी फ्लक्स पास होगी यहाँ से, बट वो ऐसे है ना कॉइल के, ऐसे हाँ 90 डिग्री के है, तो क्या हुआ फिर, ऐसे है तो उससे क्रॉस तो, इसकी फ्लक्स ऐसे है, ये नहीं नहीं नहीं, ऐसे है फ्लक्स, अरे भाई ये कॉइल ऐसे है, देखो हाँ, कंडक्टर ऐसे है, हाँ, तो ऐसे नहीं होगी फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स ऐसा कैसे मुड़ जा रही है, यार जाहिर सी बात है, फ्लक्स तो क्या सर्कुलर शेप में होगी ना, अच्छा समझ गए, स्ट्रेट कंडक्टर से कैसी होती है, सर्कुलर होती है। ये 32 टीथ्स मत दिखाओ। अब यहाँ आ जाओ तुम, ठीक है, क्या हुआ भाई, आई ले ली, ठीक है, मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, मैं फ्लक्स को बदलूं तो मुझे पता चल रहा है, चाहे मैं आर बदलूं चाहे क्या बदल के आई बदल दूं। इस बार मैंने आर नहीं बदला, ठीक है, मैंने क्या बदल दिया बच्चों, आई, और वो भी क्या कर दिया, फ्लक्स चेंज होने लगी, ठीक है। अब तो मैं मोशन भी नहीं करा रहा हूँ,
क्या नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आर बदलता मोशन कराता। तो भाई इसने जो जनरेट की होगी वो क्या होगी, एंड दिस इज व्हाट, बी एक्सटर्नल, है ना। अब बी एक्सटर्नल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है शिवम, देख जो मैं बातें बताऊं उनको एक्चुअली में फील किया कर, ठीक है। आर बदलने से ये बदल रही है, आर क्या डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आर में बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगी, कम होगी, इन्वर्स का रिलेशन। आर में कम करूंगा तो ये बढ़ेगी। ऐसे ही करंट दिख रहा है सामने, करंट बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगी, समझ गया। करंट कम करूंगा ये कम होगी। ये चार बातें, ठीक है, वो भी मैं इतने प्यार से समझाता हूँ, वो अगर कोई सुन ले सही से तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन बच्चे ये चार बातें सुनते ही नहीं हैं, वो अपने पड़ोसी दोस्त के साथ क्या चोचे लड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो यार क्यों, क्या है भाई, बाद में जाके बात कर लेना। मैं आगे वाले को चुप कराता हूँ, पीछे वाला बोलने लगता है। तो कुछ है क्या इसमें, नहीं ना। तो बी एक्सटर्नल, मैं कल के कमेंट कर रहा हूँ इन पर। तो आउटवर्ड एक्सटर्नल क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अपोज करना है, अपोज तो तुम बहुत जानते हो, करते ही यही हो, ठीक है। बताओ क्या करना है, तो इसमें एक बी इंड्यूस करनी है बच्चों। तो बढ़ती हुई का अपोज करने का मतलब उसके अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब इंड्यूस इनवर्ड होगी। अब देख इनवर्ड कैसे, फील्ड इनवर्ड दिखा रहा हूँ, थंब किधर आ रहा है, ये आ रहा है। इतना सा सही से पढ़ने से जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, आसान हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत आसान। इतना नहीं कर सकते अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर आई क्या हो जाए, तो कौन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कैसी है, मैं इनवर्ट भी प्रोड्यूस कर सकता था, वो मुझ पे डिपेंड करता है। बी एक्सटर्नल डिक्रीज हो रही है भाई। अब सुनना, डायरेक्शन रिवर्स मत कर देना, तुम अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। तुम्हें डिक्रीज होने का अपोज करना, जेब खाली हो रही है, भर दो उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, ये बात समझ लेना। तो उसी डायरेक्शन में मतलब ये बात समझ लो दोनों, ठीक है। क्या आई, कितना आसान है, खत्म, ठीक है। जैसे ना वैसे तो हम लाइन लॉ भी लगा सकते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, लेकिन एक और लॉ है, एक और लॉ है जिसका नाम क्या है, रूल। ये सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर के केस में लगाओ। किसके केस में, तुम लगा लाइन लॉ भी सकते हो। क्या है, फादर मदर चाइल्ड, जस्ट लाइक अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दो गन है, लेफ्ट वाली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट वाली। अब सुनो, पहले ये आया था और तब हम चल रहे थे क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ, तो फोर्स को बाद में पढ़ना है, चाइल्ड मदर फादर, क्लियर। और इसमें अब बाद में तुम्हें दूसरा राइट हैंड लगाना है, तो तब पहुंच गए इंड्यूस करंट पर। कहाँ पहुंच गए हो, अब उल्टा पढ़ लेना, जो चीज़ निकाल रहे हो वो बाद में, पहले फोर्स फाइंड करना था तो उससे बाद में पढ़ना वही है, फादर मदर चाइल्ड। हाँ नहीं, ये फादर ये मदर और ये चाइल्ड, ठीक है। कौन सा है ये, फादर थम हो गया, मदर ये हो गया, चाइल्ड ये हो गया। नहीं, फादर मदर चाइल्ड, हाँ मोशन या फोर्स एक ही बात है भाई। हाँ भाई, राइट हैंडी की बात कर रहा हूँ। देखो ये राइट हैंड का 3D व्यू दिया गया है, ठीक है, उसको छोड़ो, वो तो मैंने खाली दिखा दी, ठीक है। अब करें डायरेक्शन ऑफ क्या, इंड्यूस करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। किससे देते हैं हम, स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर लाइन लॉ की, लाइन लॉ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसी से फाइन करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। चलें आगे, ये है मेरे पास क्वेश्चन, एक मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड इन एक्सटर्नल फील्ड, इन किसमें,
इन एक्सटर्नल क्या मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यार ना मैं कंडक्टर बनाऊंगा, एक क्या बनाऊंगा, ये मैंने कंडक्टर बना, ठीक है। कंडक्टर में क्या ले लिया, बोलो, रेजिस्टेंस ले लिया, ये फ्रेमिंग कर दी। और जब मैंने एक स्लाइडर, एक स्ट्रेट रॉड है कोई भी मेटल की, ये रही, उसको इसमें क्या करा रहा हूँ, मूव। कौन है यहाँ, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ कंडक्टर को तो ईएमएफ जनरेट होगा करंट प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, सिर्फ क्या चाहिए हमें, क्लोज सर्किट चाहिए। क्या चाहिए? तो जो हमने मोशनल ईएमएफ वाला केस किया था, तो भाई ये कौन आया, ये कंडक्टर यहाँ आ गया। तो तुम्हें एक बात तो पता चल चुकी होगी। क्या बात पता चली होगी? कि भाई अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है और वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब जो वो एक एरिया जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? एरिया। देखो यहाँ से जब जाने के बाद, ठीक है, तो फ्लक्स का एरिया बढ़ रहा है, ज़्यादा एरिया से फ्लक्स पास हो रही है, फ्लक्स में चेंज होने लगा। क्या होने लगा? अब मैं तुमसे बात पूछना चाहूँगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर? आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे होगी, है ना। अब तुम वही कहानी शुरू करते हो, सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालते हो। पहले निकालते हो फ्लक्स। फ्लक्स निकालोगे भाई, क्या लिखोगे, बोलो, बी एस कॉस कितना 180, बी एल बी लिख दूँ, एल बी, और किसका माइनस साइन क्या बता रहा है, मतलब इनवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स क्या एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर के अपोजिट है। अब ईएमएफ इंड्यूस क्या, अब ईएमएफ इंड्यूस में तुम दो काम कर सकते हो, चाहो तो क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है, इक्वल टू क्या, डी फाई ओवर डी टी। अब फाई तो वहाँ से साइन रखना मत, ठीक है, डी ओवर डी टी ऑफ बी एल। अच्छा, एक स्टेप खा ले रहे हैं, तुम्हें पता है बी एल क्या है, बोलो, बी एल, बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, सिर्फ स्मॉल बी बदल रहा है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये पढ़ाई कर लो सही से। ईएमएफ इंड्यूस आ गया, मोशनल ईएमएफ भी इतना ही था, कई बार पढ़ चुके हो, याद भी हो गया होगा। करंट फ्लो, I इक्वल्स टू ई बाय आर, इज ओवर क्या, आर, खत्म बात, ठीक है। हाँ, अब सुनो, तुम पता है इसमें करंट फ्लो होने लगी। अब वही क्या लगाओगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फादर मदर सब लगाओ। अरे मैंने क्या बोला था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं किसके लिए, फोर्स के लिए, चाइल्ड मदर फादर। मैंने कहा पहले आया फोर्स फाइंड कर रहे थे तो ये था, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए ये है, फादर मदर चाइल्ड। अब हम फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जाना है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। अब जब हम करंट फाइंड करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे। अब तुम इसमें डिसाइड करो, फोर्स फाइंड करने जा रहे हो, करंट, करंट क्या चीज़ भाई, फोर्स तो है इधर, ठीक है, तो करंट करने जा रहे हो तो क्या लगोगे, राइट हैंड, फोर्स मदर एंड चाइल्ड, करंट। तो कौन हो गई, करंट हो गई। करंट किधर फ्लो कर रही है, तुझे बहुत हंसी आ रही है सुधांशु बेटा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा पकड़ कर। ये कौन है बेटा, करंट, ठीक है, ये आई हो गई। अब तुम्हें एक बात पता है, किसी सोर्स के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो किधर से किधर होती है, और एक्सटर्नल सर्किट में क्या होती है, तुम पता है सेल बच्चों ऐसा होता है, सेल क्या है, ये ऐसा होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक क्या, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं करंट फ्लो कराने की, तो मुझे कुछ ऐसे फ्लो करानी होगी, ऐसे। अब तुम इनसाइड द सोर्स देखोगे सेल के,
तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लो टू हाई दिखेगी, और इधर देखोगे तो हाई टू मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब पोलैरिटी डिसाइड कर ली तुमने, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है दिनुल, इसका मतलब ये जो टर्मिनल है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें पोलैरिटी डिसाइड कर ली है ना। अब दूसरी बात आती है, वो हमसे और कुछ पूछ लें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सोर्स पूछेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव या लो टू हाई। टर्मिनल्स की पोलैरिटी बता दी तुमने, ए कैसा है हो गया, ए हो गया भाई पॉजिटिव, ठीक है, और बी कैसा हो गया, नेगेटिव। बात खत्म हो गई, ओके आगे चलते हैं। अब जब ऐसा करने के बाद ए बी नेगेटिव हमारा और ए कैसा, पॉजिटिव, ठीक है, करंट ये आई, सर्किट में पूछ ले तो कैसी बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टर्मिनल की पोलैरिटी होगी, पूछ लेंगे ये कैसे पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल, और ये किस पर है, ठीक है भाई, पोलैरिटी भी पता चल गई, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, रिटार्डिंग अपोजिंग क्या, मैग्नेटिक फोर्स। अब तुम एक बात समझना, जो एक्सटर्नल बंदा है, ठीक है, जो इसे खींच रहा है, उसने फोर्स लगाया इधर, उसने इधर ही तो लगाया होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन कोई भी कंडक्टर जब किस में रखा होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर खुद फोर्स लगता है, ठीक है। वो जो फ्लेमिंग से वो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स निकाला था हमने, ठीक है। तो हम ये रूल लगाएंगे, अब लगाओ ज़रा, चाइल्ड मदर, चाइल्ड इधर, मदर फादर, इसका मतलब वो फोर्स किधर लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो होती है बेटा, क्यू वी भी तो चार्ज पे होता है बच्चों, आई, वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस साइड लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। और जब ये टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा बेटा, तो एक बात आती है यार, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई एल बी, साइन 90, एल और बी के बीच एंगल 90, लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड, भाई सही है। अब एक बात बताओ यार, आई तो तुम पहले फाइंड कर चुके हो, आई की वैल्यू यहाँ प्लेस करोगे, बी एल पहले से है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर और वी अकेला आर, आंसर आ गया। स्टेप वाइज बढ़ो। अब उनका एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स रिक्वायर्ड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स। उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए उतना ही चाहिए जितना लेफ्ट साइड में लग रहा है ना भाई, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हमें एफ एक्सटर्नल जो चाहिए वो कितना, इसकी इक्वल, इसका मतलब एफ के बराबर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो क्लियर हो गया, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे, ठीक है। इधर आ जाओ, रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, पावर होता है, क्या होता है, एंड व्हाट इज दिस, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो हम वर्क डन पर यूनिट वर्क को क्या रखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय बी है, कितना है, बी है। एंड नाउ व्हाट इज दिस, वेलोसिटी एफ वी, एफ हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जब एफ निकाला था तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या आर आता था और यहाँ वी आता था, अब वी एक और है। ये पावर जो एक्सटर्नल एजेंट ने दी वो गई कहाँ, वो रेजिस्टेंस में के अक्रॉस क्या हो गई, डिसिपेट हो गई, क्या हो गई, डिसिपेट हो गई, लॉस हो गया उसका। वो किस में पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो पावर लॉस होता है, क्या चीज़, ठीक है, अक्रॉस एनी रेजिस्टर, वो किससे दिया जाता है, ठीक है, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड। अब उन्होंने रेट की बात कर दी, क्या कर दी, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, मतलब पी लॉस अपॉन क्या, टी, ठीक है। तो सिर्फ तुम क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर, आई तुम पहले निकाल चुके हो, क्या कर चुके हो, पहले निकाल चुके हो, क्या था, बोलो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, बी एल बी था, ठीक है, हाँ, और अपॉन में क्या था, और ये आर से आर, तुम देख रहे हो जितनी जनरेट की थी, अप्लाई की थी, उतनी लॉस होगी, बन के तो आएगी नहीं, ठीक है, इनपुट आउटपुट के बराबर। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चलें। 90 डिग्री, ठीक है। जैसे हमने जब ये पढ़ा केस, बेटा ये रॉड थी,
तो जो हम मूव करा रहे थे वो क्या था, वेलोसिटी ऐसी थी। अब इस केस को वो थोड़ा सा क्या कर दें, बोलो मॉडिफाई कर दें, मतलब वो कुछ ऐसे कर दें, वेलोसिटी ऐसे ले लें। अब तुम उस केस पर थोड़ी ना इम्पोज कर दोगे भाई, ठीक है। अब इस कंडक्टर को क्या, इसके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना लिया, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, दिस इज व्हाट, और ये v cos थीटा, ठीक है। अब जो हमारा जनरेट हो रहा है फ्लक्स, ठीक है, वो ऐसे जाने से हो रहा है। देखो रॉड जब ऐसे जा रही, फील्ड लाइंस कट रही हैं और एक एरिया जनरेट हो रहा है, ऐसे जाने से एरिया जनरेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है भाई, लेंथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ब्रेथ कवर ही नहीं कर रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं फ्लक्स चेंज में। फ्लक्स चेंज में ये कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, जो हमें आगे बढ़ाएगा, जो हमें आगे बढ़ाए। तो हम जब ईएमएफ इंड्यूस लिखेंगे इस कंडीशन में, तो हमें उसे ही इक्वल्स टू क्या होता है भाई, बी एल वी, बी एल वी क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। इतनी बात ध्यान रखोगे, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चले, क्यों भाई, ठीक है, ओके। अब उन्होंने एक केस बदल दिया, क्या कर दिया, अब इसको क्या किया उन्होंने, जो मैग्नेटिक फील्ड ली वो अभी भी इनवर्ड ली है, और उसके अंदर किसको मूव करा दिया, एक रॉड को, किसको भाई, अब सुनो जरा, जब इस रॉड को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा रहे हो तो ये कैसी हो जा रही है, हो जा रही है। अब पता चल रहा है कि जो तुमने केस लिया है इक्वल टू बी एल वी, वो तो ये लिया था कि वो पार्ट जो रॉड है वो हमेशा क्या, ट्रांसलेटरी मोशन करना चाहिए, और ये तो रोटेशनल कर रही है, आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप वो सिचुएशन डेवलप कर देते हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक छोटू सा एलिमेंट लेते हो, ठीक है। अब ये एलिमेंट जो लिया है तुमने, इसकी थिकनेस क्या है भाई, और इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हें रोटेशनल मोशन ना होते हुए कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए दिखाई देगा। एक एलिमेंट है बेटा, ठीक है, एलिमेंट का मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट। अब मैं छोटे से पार्ट को जब ऊपर ले जाऊंगा तो तुम हमेशा, मतलब एक इंस्टेंट पर आया, दूसरे इंस्टेंट पे भी देखोगे तो वो क्या, तुम्हें वो हमेशा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता हुआ दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक है। जैसे मैं इतना सा डिस्प्लेसमेंट ले लूँ तो ये कैसे रोटेशनल दिखाई देगा, नहीं, कैसे पाथ पर मूव करते हुए दिखाएगा, स्ट्रेट। तो इसका मतलब मैं इसके लिए ईएमएफ जनरेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये, देखो रॉड क्यों है, रॉड को आपने क्या किया है, पाइवोट किया है एक जगह, दूसरे एंड पर क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा, ठीक है। अब आया क्या, इसका एक पार्ट यहाँ, ठीक है। अब उसको पाइवोट ही कहाँ कर पाओगे, उसको क्या नहीं कर पाओगे, पाइवोट नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। अगर इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखो तो कैसा दिखेगा, तो स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट दिख रहा है तो मैं उस इंस्टेंट पर लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो अप्लाई किया, वन एंड इज पाइवोटेड, तो मैंने डी ई लिखा, इसीलिए क्या लिखा, ईएमएफ इंड्यूस ऑन एलिमेंट, लिख भी दे रहा हूँ एक छोटा सा पार्ट, तो मैं निकालूंगा ईएमएफ इंड्यूस किस पर, ऑन एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, डी, क्या होगा भाई, डी ई, तो डी क्या करना चाहिए मुझे, बी, ठीक है, और मुझे किस, इसकी रॉड, ठीक है, ये तो लिमिट हो गई, तो इसका मतलब रॉड की लेंथ कितनी है, एल है, क्या एल है। तो मैं जब डी लिखूंगा तो बी एल भी लिखता हूँ, वो एलिमेंट की, वो मतलब कंडक्टर की लेंथ होती थी, यहाँ पर एलिमेंट है वो, तो क्या होगी भाई, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करता, सही है, ये तो आ गया, ठीक है। जब परपेंडिकुलर कंसीडर किया इसको, देखो 90 पर, ठीक है। अब यार ये बात आती है कि जो ये v होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो हाँ, x क्यों लिखा है, r जो है इस टाइम क्या है, अगर मैं इसको जब सर्कुलर पाथ पे मूव कराऊंगा तो वो क्या होगा, x रेडियस के उसमें करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, v की जगह x ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा x, ठीक है, ओमेगा x
dx, ये किसकी वैल्यू आ गई? अब एलिमेंट को तो मैंने स्ट्रेट मानकर क्या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक ये मैं 0 से लेकर L तक उसके रोटेट करने से। तो E इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इंटीग्रेट कर दूंगा डी को इंटीग्रेट करूंगा तो बी ओमेगा कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा, x की पावर सीधे लिख देना यार 0 टू क्या L, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, बी ओमेगा 2 0 से L तक, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट कितनी 1/2 क्या बी ओमेगा, ये आपका फाइनल आ गया, ठीक है क्लियर। अब हो सकता है ओमेगा दे दें तो मैं कितना रख दोगे, क्या कर दोगे, रख दोगे। अब इसी को उन्होंने एडवांस कर दिया थोड़ा सा, उन्होंने कहा रॉड को हम सेंटर पे क्या कर दें, पाइवोट कर दें, मतलब यहाँ, ठीक है ये सही है भाई, सेंटर पे यहाँ पर, तो ये सेंटर हो गया और है कैसी फील्ड, लेकिन कहानी फिर वही है, लेंथ है भाई एल उसकी, ठीक है। तो मुझे क्या कंसीडर करना है, फिर उसको क्या दिखाना है v, और ये क्या कितनी दूरी पर x पर। अगर अब मैं बात करूं तो मैंने लेंथ को डिवाइड कर रखा, इधर जाने के लिए प्लस, ठीक है, और इधर जाने के लिए x इक्वल टू कितना, ये बात ध्यान रखना। अब वो मुझसे कहेंगे देन ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स, लिमिट बदल दूंगा बस, क्या बदल दूंगा, ई इक्वल्स टू, बाकी प्रोफार्मा मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा, बी ओमेगा अंडर रूट क्या, वो स्टेप्स पहले वाला क्या रहेगा, ये वाला पार्ट पूरा सेम रहेगा, एक एलिमेंट कंसीडर के फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, वो बार बार नहीं लिख रहे हैं। इवन इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, सिर्फ क्या चीज़ बदल जाएगी, लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, प्लस L/2, क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड नाउ दिस इज L/2, क्लियर। अब क्या करोगे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो वो आ जाएगा 0। तुम चाहो तो रख के देख लेना, यहाँ पर L²/4 क्या बचेगा भाई, L²/4 मतलब L²/8, माइनस साइन आएगा बीच में और ये आ जाएगा L²/8, दोनों क्या हो जाएंगे, लिख के दिखाऊं, थैंक यू, सही है। अब सुनो, इसी केस में उन्होंने कह दिया कि सेंटर और एंड के अक्रॉस कितना होगा, तो सेंटर पे तो x की वैल्यू 0, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस लोअर लिमिट 0 रखना, यही रहेगा 0 से लेकर बस। अब अपर लिमिट लगाओगे तो एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यू, लोअर पे 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट लगाने पर कितना होगा, L²/4, ये पहले से L²/8, तो 1/8 कितना बी ओमेगा, और क्या देख रहे हो, एक केस के साथ 2 फ्री थे, क्या थे, 2 फ्री थे, ठीक है। अरे हम कोई बात नहीं, चुप नहीं दो, ठीक है। अब सुनो, ये डिस्क है बच्चों, अब डिस्क का समझो केस क्या है, ये सेंटर से अगर मैं इसका एक कंडक्टर ले लूं, सेंटर ये है तो मैडम बस, अब ये एक रॉड है एक, ठीक है, रॉड के केस में तो ईएमएफ है, सुन ले भाई, देखो कहानी फिजिक्स का जब अप्रोच देखो ज़रा, ये एक रॉड है, क्या है, कहाँ कहाँ है, इसका एक एंड O है और एक एंड बेटा क्या है, अब समझना ज़रा, मैं एक दूसरी रॉड बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, दूसरी रॉड, ये रहे जो इसके बहुत करीब है, O और A'। तुम्हें एक बात बताऊं, 2 रॉड्स जब मैं ऐसे बनाता हूं, तुम बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेते हो, these 2 rods are in पैरेलल, समझ गए ना, क्योंकि इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका एक एंड आपस में कनेक्टेड है,
अगर मैं सोर्स से लगा दूँ तो ये पैरेलल में होंगे, किस में होंगे? अब मैं इसे मिला दूँ यहाँ, तब भी तो पैरेलल में होंगे। भाई कनेक्शन ही तो करना है, लंबे वायर से करो या छोटे वायर से करो, या दोनों एंड खुद कनेक्ट कर दो। भाई तुम वहाँ से वायर लेकर आओ, यहाँ पर पकड़ो और पैर में कुछ पहनो मत, करंट तो लगेगा, डांस करोगे। या फिर तुम डायरेक्ट उसमें फिंगर क्या टच कर दो, डांस करोगे। ये भी हो गया पैरेलल। तो ये दोनों रॉड्स कैसी दिख रही हैं? कैसी दिख रही हैं? पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है? सेम रहता है। इसका मतलब जितना इसके अक्रॉस उतना इसके अक्रॉस, उतना इसके अक्रॉस, उतना इसके अक्रॉस, उतना सबके अक्रॉस, उतना सबके अक्रॉस। समझ गए? अब यार सबके अक्रॉस तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? डिस्क। तो डिस्क का ये कौन क्या कहलाएगा? रिम। क्या कहलाएगा बच्चे? रिम। और ये क्या कहलाएगा? सेंटर। तो मैं कहूं कि एक रॉड के अक्रॉस एंड ईएमएफ होगा कितना? 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आता था, ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, तो मैं कहूं कि रिम के सारी रॉड्स के एंड्स के अक्रॉस उतना ही होगा। ठीक है, और मैं कह दूं सारी रॉड्स का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक एंड है वो रिम है और एक क्या है? सेंटर है। तो डिस्क के सेंटर और रिम के अक्रॉस भी, डिस्क के सेंटर और रिम के अक्रॉस भी उतना ही होगा। तो ये केस किस किस के लिए वैलिड है? रॉड के एंड्स पर और डिस्क के सेंटर और रिम के अक्रॉस। क्लियर हो गया? अब एक ये केस किसके लिए और वैलिड है? एक व्हील, एक जिसके अंदर फोक्स होती हैं, तीलियां। क्या होती हैं? रिम। साइकिल का यार। ठीक है, तो उसके फोक्स के अक्रॉस भी क्या होगा? सब सेम बिहेवियर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को कहीं भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। एंड नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सिस ऑफ रिम। यहाँ पर क्या होगी? एक्सिस होगी, सेंटर मतलब। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ड्राइव करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ऑलरेडी कर चुके हो। अगर ड्राइव करने को आ जाए तो आप क्या करोगे भाई? एक को एलिमेंट लेके सॉल्व करके और बोल दोगे सारी जो पूरा रिम, पूरा जो व्हील है वो क्या बना है? नंबर ऑफ क्या बना है? रॉड से बना है, एंड द ईएमएफ अक्रॉस ईच रॉड इज सेम। क्लियर? फोटो खींचो भाई।